माया देवी को सिद्धार्थ के पैदा होने से पहले ही सपने आते थे, कमल का फूल, हाथी और ऐसे ऐसे सपने आया करते थे। जैसे आप बोली ना, हमको संकेत मिल रहा था। गुड मॉर्निंग। आता वाजलेत 5 आणि आम्ही निघालोय, सकाळचे 5 वाजलेत आणि आम्ही निघालोय काळभैरव मंदिरामध्ये। आणि बघा तुम्ही तिथे जाऊन कसं मंदिर आहे। काळभैरव मंदिरामध्ये जात असताना रस्त्यावरती भरपूर अजूनही पब्लिक एवढ्या सकाळी होती आणि सोमवार होता, त्यामुळे आणखीनच सोमवार शिवाचं दर्शन घेण्यासाठी येत होते। काळभैरवनाथामध्ये काळभैरव नाव का पडलं तर भैरवाचा अर्थ होतो की भयापासून रक्षण करणारा, म्हणजेच काळभैरवनाथाचा असा हा याचा एक अर्थ आहे। आणि हे जे आहे ते शिवाचं उग्र आणि भीषण अवतार रूप असलेलं आहे। पंचमुखी शिवाचं दक्षिणेकडे मुख असल्यामुळे भैरव असे म्हणतात त्यांना। आणि शिवाचं एक प्रमुख गण असल्याचंही म्हटलं जातं। सोमवारचा दिवस असल्यामुळे पहाटेची एवढी गर्दी होती की लाईनशीर दर्शन घेत होतं, पण तिथे व्हिडिओ अलाउड नव्हते। पण हे लांब न घेतलेला हा व्हिडिओ होता। तिथे एक विशेष होतं की काळभैरवनाथाच्या मंदिरामध्ये काळभैरव देवताला दारू आणि सिगरेट दिले जात होते, हेही तिथं आम्हाला बघायला भेटलं। काळभैरवनाथाच्या मंदिराचं दर्शन आम्हाला खूप छान प्रकारे झालं आणि त्यानंतर आम्ही गेलो नाश्ता करायला। नाश्ता करून झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा पुढच्या सारनाथला जाण्यासाठी आम्ही निघालो होतो। पुढचं लोकेशन होतं ते आमचं। तर आमचं जात असताना गाईड आम्हाला गाईड करत होते की आपण सारनाथच्या इथे जायचं आहे। काय बोलला श्री? श्री काय बोलला तू? ए श्री काय बोललास तू? सांग ना। व्लॉग बनवत असताना मुलं मला चिडवत होते मी कशी बोलते ते, आणि मी त्याला विचारत होते काय बोललं असेल तर तो मला सांगायला तयार नव्हता। सो आम्ही निघालोय आता। आम्ही आता आलोय सारनाथ मंदिरमध्ये। हे मंदिर आहे गौतम बुद्धांचं, ज्यांनी आपली साधना करण्यासाठी, ज्ञानप्राप्तीसाठी इथे त्यांनी जे स्थान घेतलं, समाधी घेतली होती, ते हे ठिकाण आहे। आणि त्या ठिकाणावरती आज आम्ही बघण्यासाठी आलोय। आणि हे जे समोर दिसतंय सगळं इन्स्ट्रक्शन दिलेलं होतं तिथे काय काय कशा पद्धतीचं। आणि इथे बघताय तुम्ही, इथे जेव्हा गौतम बुद्धांचे शिष्य होते ते शिष्यसुद्धा ध्यानस्थ बसण्यासाठी आणि गौतम बुद्ध त्यांना काही ज्ञानप्राप्ती देत होते ते ऐकण्यासाठी तिथे बसलेले त्यांचे सगळे ते स्थान होते। ते पुढे सर्व आम्हाला गाईड्स माहिती करत होते की गौतम बुद्धाचा जन्म कसा झाला, त्यांचं काय ते सगळं सांगत होते। और इधर आ जाइए, जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। वीडियो तो बंद कीजिए। आ जाइए इधर, आ जाइए, बस रास्ता छोड़ दीजिए जाने आने के लिए। ये शव नहीं है रास्ते के नीचे, ये खंडहर है, इसको बोलते हैं रुइंस। ये खंडहर हुआ था जब हम लोग के ऊपर हमले हुए, जैसा हमने बता रहा था ना सारनाथ में हमने बताया था। ये जगह अगर 2 लाइन में कहा जाए तो इजीली कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को अपना उपदेश दिया उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद। लेकिन इसकी कहानी प्रोसेस लंबा है। आप लोगों को बुद्ध के बारे में पता है कुछ? क्या पता है? कैसे बने बुद्ध, कैसे घर छोड़ा? ये वो बहुत अमीर घर में उनकी जन्म हुआ। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको कभी बाहर निकाला ही नहीं, उनकी शादी भी हो गई। नहीं, ऐसा हुआ था। क्यों हुआ ये बता रहे हैं हम आपको। देखिए भगवान बुद्ध जो थे उनका नाम था बचपन में सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। इनके पिता शुद्धोधन आज की डेट में वो जगह नेपाल में है, गोरखपुर से 25 किलोमीटर आगे, तो भारत में थी। वहाँ के राजा थे शाक्य वंश के, क्षत्रिय थे, शाक्य वंश। इसीलिए कहीं कहीं देखे होंगे बुद्ध को लिखा जाता है शाक्य मुनि। तो माया देवी को सिद्धार्थ के पैदा होने से पहले ही सपने आते थे, कमल का फूल, हाथी और ऐसे ऐसे सपने आया करते थे। जैसे आप बोली ना, हमको संकेत मिल रहा था, आते थे। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो हम लोग के यहाँ एक संस्कृति है, अभी भी हम लोग के यूपी बिहार में तो चलता है कि जब पहला शिशु होता है माँ को तो मायके जाती है। पहला शिशु मायके में ही होता है। तो माया देवी भी इसी तरह मायके जाने लगी। वहाँ से बग्गी वग्गी पालकी लेकर चलते थे लोग, पालकी में, और सेना के कुछ लोग साथ में गए। तो जब 15 किलोमीटर पैदल ही चलते थे तब ज़्यादा, तो जब 14-15 किलोमीटर चले तो थक गए। तो उन्होंने, माया देवी ने बोला कि कहीं रोको, अच्छी जगह देख करके, साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ आराम कर लेते हैं। तो एक सुंदर सा उन लोग को बगीचा दिखा, उसमें एक तालाब भी था, फल फूल पेड़ पौधे भी थे। तो बोले यहीं रुकते हैं। वहीं डेरा डाला उन लोगों ने और रुक गए। थोड़ा देर बाद ही माया देवी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ।
और वो प्रसव पीड़ा ही थी। तो वहाँ साल के लंबे लंबे वृक्ष थे, तो उसकी दोनों टाल पकड़ के वो खड़ी हो गई कस करके। दर्द सहन नहीं हो रहा था, कस के पकड़ लिया उन्होंने, और भगवान बुद्ध वहीं पैदा हो गए। जैसे ही पैदा हुए 7 कदम चले, पैदा होते ही 7 कदम चले और फिर बैठ गए, और जहाँ 7 कदम चले वहाँ 7 कमल खिले। अब ये पूरे शाक्य वंश से लेकर दूर दूर तक चर्चा का विषय हो गया कि राजा सुद्धोधन को चमत्कारी पुत्र हुआ है, जगह जगह चर्चा होने लगी। ये भी घबरा गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ज्योतिषी ब्राह्मण बुलाए गए, विचार करो, मेरे पुत्र के ग्रह नक्षत्र देखो। देखा उन्होंने, बोले एक चीज़ होता है कि ये पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो करेगा आप लोग का, लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या? बोले या तो ये बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। अब वो डर गए, तो उन्होंने फिर कभी बाहर निकलने नहीं दिया। बोले इसकी शिक्षा सब घर में ही करो, बाहर ही मत निकलने दो, अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। लेकिन वही नियति को जो मंजूर होता है वही है। एक दिन वो एक बालक था जो बाहर जाता था सामान लेने बग्गी लेकर, उसको उन्होंने सेट कर लिया कि यार हमने दुनिया नहीं देखी है, तुम लोग के मुंह से सुनते हैं, एक बार हमें साला लोड़ कर अपना वेश बदल के निकल गए। आगे गए तो देखे कि राम नाम सत्य है, 4 लोग लेकर जा रहे हैं। तो पूछे ये क्या हो रहा है? बोले तो मर गया। मर गया मतलब? बोले भाई जो जिंदा होता है उसको एक दिन मरना ही होता है। बोले मर जाएंगे हम भी? बोले हाँ आप भी, सब कोई। के लिए नया था और आगे बढ़ा तो देखा कोई भीख मांग रहा है। इसको क्या हुआ? बोले ये गरीब आदमी है बेचारा, भीख मांग रहा है। तो गरीब भी होते हैं, हाँ, कुछ लोग कम अमीर, कुछ गरीब, कुछ बहुत अमीर। आप राजा हैं, उसको ये भी अलग लगा। आगे देखा एक कुष्ठ रोगी बैठा है, उसको क्या हुआ? ये बीमार है। तो बीमार भी होते हैं लोग, हाँ। फिर आगे देखा एक बूढ़ा जा रहा है, इसको क्या हुआ? बोले ये वृद्ध हो गया है बूढ़ा, सब बूढ़ा भी होना होता है। अब उनकी समझ में आने लगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, पृथ्वी पर क्यों आए हैं? कोई अमीर है, कोई गरीब है, रोग हो रहे हैं, बुढ़े भी हो जाएंगे, एक दिन मर भी जाना है, तो क्यों आखिर भगवान ने हमें भेजा क्यों इस पृथ्वी पर? अब ये प्रश्न उनके मन में गूंजने लगा। और घर आकर के भी वो खोए रहते थे। अब उनके घर में पता लग गया कि इसको कुछ तो चक्कर है। तो जैसे हम लोग क्या नहीं बोलते हैं कि लड़का बिगड़ जाए चलो शादी करा दो, वही काम उनके साथ हुआ। कम आयु में ही शादी करा दी गई। उनको लड़का भी हुआ था, लड़का हुआ था, राहुल लड़का हुआ। लेकिन उनके मन में वो प्रश्न जग गया था, वो आध्यात्म की तरफ की सत्य की खोज में उनका दिमाग लग गया था कि अब किसी भी तरह हमको ये जानना है कि हमारी जन्म क्यों हुआ और हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। तो उन्होंने घर द्वार सब छोड़ा। एक दिन रात को निश्चय करके पत्नी और बच्चे को सोते हुए माता पिता को छोड़कर आगे गए। एक नदी बहा करती थी, वहाँ पर अपना घोड़ा, कंटक नाम था उनके घोड़े का, कंटक को छोड़ा, अपने केश काटे, राजसी वस्त्र उतारे, मुकुट उतारा और पैदल चले गए नदी पार कर। जगह जगह घूमे, आपके महाराष्ट्र और इधर कई जगह जनता एलोरा जहाँ बना हुआ है वो सब घूमते घामते 13-14 साल बिता दिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो पछता भी रहे थे कि क्या हुआ मेरा, हमने राजपाट भी छोड़ दिया, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, वो लोग भी गाली दे रहे होंगे कि भाग गए, और यहाँ हम जिस लिए उद्देश्य निकले थे वो भी पूरा नहीं हो रहा है। और वो अंततः पहुँचे वही पाटलिपुत्रा होते हुए गया। और जब गया पहुँचे तब वो एकदम हार चुके थे और उन्होंने निश्चय किया कि अब आर या पार, और वज्रासन में बैठकर तपस्या शुरू की एक गाँव में। वज्रासन में खाना पीना, अब जल भी त्याग दिया। बोले अब तो मरना ही तय है, तो एक बार कठिन तपस्या करते हैं। और वो वज्रासन में बैठ गए। एक एक हड्डी का ढांचा, जैसे लगता था कंकाल बैठा है। उनका ऐसा चित्र कहीं कहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो 50 मीटर 100-150 मीटर दूर पे एक घर था। उस घर की बहू जो थी वो काम वाम करती थी, छत से देखती थी, कपड़े फैलाने आया, कुछ करने आया कि ये बुढ़ा तो लगता है, ये जो वृद्ध साधु तो एकदम मर जाएगा बेचारा। उससे रहा नहीं गया। एक दिन वो गई, दीमक लग गया था शरीर में। उन्होंने पूरा साफ सफाई की, आसपास की सफाई की, पानी वानी छिड़का, फिर घर से खीर बना के लाई और उनको जगा दिया और हाथ जोड़ के बोली देखिए आप गुरु जी हैं, बुरा मत मानिएगा, आप संत हैं, लेकिन मृत्यु अगर आपकी हो गई, आप मर गए, तो सत्य की खोज कैसे करेंगे? जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ऐसा मत कीजिए। और उन्होंने 2 लाइन और मजबूत बोली। जो एक उस समय का दार्शनिक था वेन सॉन्ग, जो भारत में ही आकर पढ़ा, उसने अपनी स्टोरी में लिखा है कि शी वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ द बुद्धा। बुद्ध की प्रथम टीचर बताया, क्योंकि उसने 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण कही, जिससे बुद्ध को यह लगा कि नहीं ये सही कह रही है। उसने कहा कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना लचीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत उत्पन्न ना हो। यानी मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। और यही बुद्धिज्म का बेस है।
बात बुद्ध की समझ में आई। उन्होंने खीर भी खाई, आशीर्वाद दिया, और देखिए उसके आशीर्वाद से वो उसको कई दिनों से पुत्र नहीं हो रहा था, उसको पुत्र भी हुए। और वो उसी दिन खा के खीर आगे पड़े। एक नदी थी निरंजना, अभी भी है बिहार गया में। निरंजना नदी को पार किया, एक बड़ा विशाल वट वृक्ष दिखा, उसके नीचे बैठ गए और अब खुश मन से अच्छे से बैठकर तपस्या की। ठीक 7वें दिन पूर्णिमा का दिन था, उस दिन उनको बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही बुद्ध पूर्णिमा मनती है। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। अब कहानी बनारस की आती है। वहाँ से चले, अब देखिए ज्ञान मिल गया। अब ये बताना था कि दुनिया को कि हम क्या हैं, हमारे क्या सिद्धांत हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको कहना है तो, या किसी चीज़ को प्रचारित करना है तो क्या करते हैं आप? कोई ऐसा सशक्त माध्यम खोजते हैं जिससे आपकी बात दूर दूर पहुंच जाए। जैसे आजकल बड़े से बड़े चैनल, नंबर 1 का चैनल, उसका प्राइम टाइम, उस समय ये सब तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पूरे विश्व की संस्कृति और ज्ञान की राजधानी तो काशी है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित तो वहीं पढ़े हैं, क्यों ना वहाँ चल के ये बात कहें तो दूर दूर तक जाएगी। तो यहाँ पर आकर रहने लगे सारनाथ में। यहाँ पर आकर रहने लगे। वो जो बड़ा वाला खंडहर दिख रहा है, जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ा मूल का अर्थात गंध मतलब जहाँ से खुशबू अच्छी आ रही है, और विहार मतलब वन क्षेत्र। खूब फल फूल लगे रहते थे। उसके बीच में उन्होंने ये कुटिया बनाई। इसका बाउंड्री देखना है कितनी मोटी मोटी है। उस समय ये 61 मीटर हाइट थी। इसके अंदर उनका मंदिर था, रहने की जगह थी, मेडिटेशन करने की जगह थी। और इसके 4 द्वार हैं। देखिए पीछे वाला वो लड़का खड़ा है, वो है, ये है एक मुख्य द्वार है। इस वाले द्वार से निकले 35 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के पहले है चुनार क्षेत्र। वहाँ की पहाड़ियों का रेड स्टोन बहुत प्रसिद्ध था उस समय भी और आज भी है। तो अशोक ने ज़्यादातर उसी जगह से लाटें, उसी जगह से पिलर्स ये बनवाए। ये वहीं के पत्थर है। लोग आते हैं ना, वहाँ बैठते हैं। ये देखिए यही बरी की दीवार है। चूना, सुर्खी, गोंद सब मिला करके 7 ये भी चली है, जो बाद में लोग मंदिर देखा है, वो जैन धर्म का है। हाँ, वो जहाँ जैनियों के 11वें तीर्थंकर श्रीनाथ का जन्म हुआ है, उनका मंदिर। सारनाथ हे उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसी जिल्ह्यात वाराणसी शहरापासून 13 किलोमीटर अंतरावर गंगा व गोमती नदीच्या संगमावर स्थित आहे। सारनाथ हे येथे भगवान गौतम बुद्ध सर्वात प्रथम धम्माचे प्रशिक्षण दिले होते। हे भारत देशामध्ये पडतो आणि उत्तर प्रदेश त्याचे राज्य आहे आणि जिल्हा वाराणसी जिल्हा आहे। गाईडनी त्याप्रमाणे सर्व माहिती दिलीच होती। त्यांनी कसा जन्म झाला, त्यांनी कसं आपली ज्ञानप्राप्तीसाठी ते कसे बाहेर पडले, हे सगळं त्यांनी सांगितलं। त्यानंतर आम्ही सारनाथ बघून झाल्यानंतर आम्ही गेलो दुपारच्या जेवणासाठी आणि दुपारच्या जेवणासाठी तिथे गेल्यानंतर असं मस्त मोठी थाली होती आणि त्या थालीमध्ये सर्व व्हरायटीज जेवणाच्या होत्या। खाऊन खूप पोट भरलं आणि त्यानंतर आम्ही गेलो आमच्या हॉटेलवर। पण हॉटेलवर आम्ही न जाता यांच्या एका मित्राकडे गेलो होतो। ते जमलपूर असं नाव होतं त्या गावाचं, तिकडे आम्ही गेलो। तिथे गेल्यानंतर आम्हाला तिकडचे यूपीचे उत्तर प्रदेशचे जे घरं आहेत ते पाहायला आम्हाला मिळाले आणि आजूबाजूचा नजारा देखील पाहायला मिळाला। खूप सुंदर असा नजारा होता आणि त्याचा देखावा तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये बघतच असाल। पोहोचल्यानंतर तिथे तर मस्त असं चिमण्यांची किलबिलाट चालू होती आणि त्यांचं घराचं स्ट्रक्चर पण खूप सुंदर होतं। खाली वर असं होतं आणि मध्येच त्यांचं होल होतं की वरून पाहिलं तर पूर्ण खालच्यापर्यंत दिसत होतं आणि ते व्हिडिओ मी केलाच आहे बघा। किती सुंदर असं घर होतं त्यांचं आणि तिथे गेल्यानंतर बॅक साईडला त्यांच्या झाडावरती चिमण्या बसल्या होत्या आणि चिमण्यांचा एवढा आवाज चालू होता की ऐकून खूप मन एक वेगळा प्रसन्नता झाली। आणि गाईचा गोठा पण होता तिथे, तेही पाहून खूप मजा आली। आणि ते सगळं बघून आम्ही तिथल्या नाश्ता चहा पाणी केल्यानंतर आम्ही परत जाण्यासाठी रिटर्न निघालो।
चलो चलो बफेल. काळभैरवनाथ आणि सारनाथची माहिती तुम्हाला गाईडनी कशी सांगितली ते पण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि खूप मस्त स्थान आहे. तुम्हाला बघून कसं वाटलं तेही मला कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ फार लेट होत आहेत पण आपले काही कामं असल्यामुळे ते व्हिडिओ लेट होत आहेत. मग तुम्हाला कसं वाटलं तर नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आणि आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर देखील करा. आणि पुढे बघा फोटोज आहेत, तुम्हाला कसे वाटतात ते पण मला सांगा. आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी थँक्यू सो मच. असेच मला सपोर्ट करत राहा आणि माझे ब्लॉग बघत राहा.